नमस्कार सभी को एक साथ नमस्कार। चुनावी वीडियो में आपका स्वागत है। सभी जान रहे हैं कि विकास की रफ्तार बिहार में बहुत तेज गति से पकड़ी है और विभिन्न योजनाओं का जो उन्होंने शुभारंभ किया है उससे जन जन तक अभी तक पहुंच रहे हैं। और अभी जो महिलाओं के लिए योजनाएं, बेरोजगार के लिए योजनाएं और अभी ग्रेजुएट पास युवक और युवतियों को 2,000 का मासिक भुगतान देने के लिए उन्होंने अपने योजना से घोषणा किए हैं कि जब तक आपको कोई भी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक ये भत्ता आपको मिलता रहेगा। ऐसे तो उनका 2 साल के लिए अभी किया गया है, लेकिन आने वाले समय में सर मेरा बात सुनिए, चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है क्या? चुनाव आते हुए सारा मैन्युफैक्चरिंग जो आ जाता है, इसके बाद चुनाव के बाद सारे मैन्युफैक्चरिंग गायब हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा एनडीए सरकार ने जो भी योजना लाते हैं वो बिहार की रफ्तार को तेज करने और विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए लाते हैं, जन जन के विकास के लिए। आज की बात नहीं है। हमारे बिहार सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लगातार बिहार के विकास के लिए देते रहते हैं। बीच में आप मोदी जी की भी योजनाओं को आप देखते हैं कि सालों भर उनका योजनाएं चलती रहती है, जिससे देश भी लाभान्वित होते आ रहे हैं और हमारा बिहार भी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लॉलीपॉप ऐसी सवाल कोई स्टैंड नहीं है। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि डॉक्टर साहब, आप ये चीज बोला जा रहा है कि लोगों से, जनता से पूछा जा रहा है, जनता बोल रही है कि लालू यादव का, तेजस्वी यादव का सरकार आता है तो दारू चालू कर दिया जाएगा। क्या ये आप दारू चालू करने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बात बात ये है, जो व्यवस्था अभी लागू है, जो दारू सरकार की ओर से सिर्फ रजिस्टर पर बंद है, देखने में बंद है, लेकिन आज घर घर होम डिलीवरी दारू हो रही है। ये दारू कहीं से बन रही है, इससे गरीब गुरबे और निचले तबके के लोग जेल जा रहे हैं। लेकिन पूंजीपति लोग जो ये धंधा में लिप्त हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग लिप्त हैं, वो और इसमें पुलिस पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे लोग को जेल भी गए हैं। तो ये योजना क्या जवाब देना चाहेंगे आप? सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जब से शराबबंदी किए हैं तब से बिहार में पूरा अमन चैन है। खास करके महिलाएं जो कि काफी प्रताड़ित होती थी, वो काफी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने शराबबंदी किया है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो आरक्षण किए, रोजगार के लिए किए, नौकरी में आरक्षण दिए, चुनाव में आरक्षण दिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुद्दा विरोधियों के पास है, विपक्ष के पास है, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को बाधित कर सके। क्योंकि विरोधी जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जमीन पर, धरातल पर करके दिखा देते हैं। इसलिए कहीं से एक चीज बताइए, जो सभा यात्रा चल रहा है उसमें तो विरोधी यही बोल रहे हैं कि मेरा सरकार आने पर हम ये करेंगे, हम ये मैनिफेस्टो देंगे, हम वो देंगे। जो लाडली माई बहन योजना के माध्यम से 2500 रुपया दिया जा रहा है, आपके जो जीविका के माध्यम से 10,000 रुपया दिया जा रहा है। इस पर सुबोध जी आप क्या कहेंगे? सुबोध जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो बिहार का जो विकास हुआ है वो एक एक जन जन आपको बता देगा कि हाँ, किस तरह से एनडीए सरकार में हमारा विकास हो रहा है, मेरे बाल बच्चे का विकास हो रहा है। महिला की योजनाएं जो अभी 10,000 का जो लाभ डायरेक्ट दिया गया है, वो आगे चल के फिर 2 लाख में बदल जाएगा। 2 लाख का भी लाभ उनको मिलने जा रहा है। तो एक एक महिलाओं को रोजगार घर बैठे, ये किसने किया? ये नीतीश सरकार ने किया, एनडीए की सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। वो चिंता कर रहे हैं, वो रोज चिंता करते हैं कि हमारे बिहार का साथ साथ देश के साथ बिहार की महिलाएं, पुरुष सभी आ गया। तो महिलाएं के लिए हमारे मोदी जी के सरकार में, नीतीश जी के सरकार में 35% आरक्षण देकर उनको सबसे आगे लाने का काम किया गया। अभी जो उनका पर्व त्योहार का समय है, 100% आप दे रहे हैं?
1000 रुपया देगा। डॉक्टर दिनेश जी से कहना है कि जो माई बहन योजना के माध्यम से आप सभा कर रहे हैं कि 2500 रुपया आपका फॉर्म भर के कहाँ जमा हो रहा है, सुने हैं फॉर्म भरा रहे हैं आपका। जी, माँ बहन योजना का फॉर्म अभी भरा रहा है फॉर्म। जी, आपकी आवाज मेरे पास आ रही। अभी माई बहन मान योजना जो है, जो माननीय तेजस्वी यादव जी की घोषणा पत्र में है, प्रत्येक माँ बहनों को 2500 रुपया, विकलांगों को 1500 रुपया, 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना, सारा योजना का कॉपीराइट आज के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ये अपनी जनाधार खिसकने के डर से तुरंत अपना योजना लागू कर रहे हैं। जैसे आज के दौर में जो बिजली का योजना इन्होंने जो फिर मुफ्त बिजली 125 यूनिट दिया है, और आज का बिजली का जो स्थिति जो है पहले से बदतर हो चुकी है, ये कॉपीराइट कर रहे हैं अरे ताकि हमारा सत्ता न चली जाए। जो हर एक घर के बेरोजगार युवक हैं, आज जो अग्निवीर योजना लाए हैं, या जो विद्यार्थी अभी अपने समय पर परीक्षा के लिए SIT के लिए जो प्रोग्राम अभी खड़ा किए हैं ये सरकार ने, जो सारा जनता जान रही है, विद्यार्थी जान रहा है, युवा जान रहा है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त खा रहा है, लेकिन समय पर नहीं एग्जाम लिया जा रहा है और हक मानने पर पिटाई खा रहा है। कोई भी व्यवस्था सही सुचारू रूप से नहीं कर रहा, सिर्फ प्रलोभन दिया जा रहा ताकि जनता दिग्भ्रमित हो। खराब स्थिति थी हमारे पूरे सूबे बिहार की, और इन्होंने विकास किया। उसके बाद 2010 में, उस समय आप लोग जानते हैं कि बिजली का क्या स्थिति था। हमारे आदरणीय साथी डॉक्टर साहब कह रहे बिजली का पोजीशन अभी गड़बड़ है। आप सभी लोग जानते हैं कि कम से कम अभी 23 से 24 घंटा बिजली रहता है। उसके बाद जब इन्होंने कहा कि बिहार में जब तक बिजली नहीं देंगे तब तक वोट मांगने नहीं आएंगे 2015 में, और इन्होंने करके दिखा दिया। उसके बाद फिर 2015 में इन्होंने कहा कि हम किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाएंगे, और इन्होंने किसानों के खेत तक बिजली पहुंचा दिया है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि किसानों का पटवन का समस्या सबसे ज्यादा रहता है, और अभी देखिए कि किसानों के खेत तक बिजली पहुंचा है और हमारे सभी किसान काफी खुशहाल हैं। धान की खेती हो या मक्का की खेती हो, बृहद पैमाने पर हो रही है और किसान खुशहाल हो रहे हैं। इसलिए हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हमारे एनडीए में माननीय मोदी जी हैं, वो भी मान के चलिए किसान के लिए जो सालाना 6000 रुपया देते हैं, हर समय पर उसका कोई डिले नहीं होता है, हर 4 महीने के बाद सीधे किसान के खाते में जाता है। इसलिए किसानों के लिए भी हमारे आदरणीय एनडीए सरकार ने जो की है उसका कोई जोर नहीं है। और कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिजली की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। तेजस्वी जी की घोषणा है जो महंगाई कम, बेरोजगारी, कमाई, दवाई और शिक्षा पढ़ाई, हर मुद्दा पर जो अभी के दौर में, कुछ दिन पहले जब हमारा साथ था सरकार, जो आपने 17 महीने की सरकार आपने देखा था, माननीय वही मुख्यमंत्री थे जो कहा करते थे और जो बाप घर से नौकरी लाएगा, लेकिन आपने देखा कि नौकरी का पिटारा खोला। लेकिन आज उसी का आप लोग कॉपीराइट, ठीक है हमारा अभिभावक आप भी थे, लेकिन हम आपका सहयोगी पार्टनर थे। जो जिस रूप में मैंने बिहार को आगे ले जाने के कोशिश किया, और शिक्षा के पटल से लेकर के स्वास्थ्य में आज जो गिरावट आई है, जो देखने को मिलता है लेकिन दिखावा कुछ है और अंदर से कुछ है। अभी भी कुछ दिन पहले पूर्णिया हॉस्पिटल तेजस्वी जी गए थे, उनकी जो व्यवस्था देखे थे, आज कितने डॉक्टरों को तेजस्वी जी ने जाकर के बर्खास्त किए क्योंकि वो ड्यूटी ही नहीं आते थे। लेकिन सुधार हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए मूल रूप से वो नहीं हुआ है। महंगाई हर एक चीज पर बढ़ता जा रहा है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्योंकि किसान को समय पर न बीज मिल रहा है। आज बिजली की बातें हैं, बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है, प्रीपेड मीटर से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। तो एक तरफ आपने महंगाई जिस तरह आपने जीएसटी के तौर में किया था, हर एक जन को आपने परेशान किया बढ़ा करके। आप जो चुनाव के समय आया तो आपने कुछ घटा दिया। जो हमारा विजन है, जो कमाई, पढ़ाई, शिक्षा और दवाई, सबसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देना है और कमाई पर जोर देना है, हर घर में नौकरी देना, जितना भी रोजगार सृजन होगा, जो योजना आ रहा है, जितने डिग्री वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा, अवसर को ढूंढा जाएगा। आज तक जो बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगा, इतने दिन 20 वर्ष तो माननीय का ही शासन है, कुछ ही दिन तो हम लोगों का जो कंबाइंड शासन चला, लेकिन
शुरू से थी आप ही का चल रहा है। इतना दिन में आपने क्या किया? आज जो दुर्दशा है जो हमारे माथे पर फोड़ रहे हैं, आरजेडी के माथे फोड़ रहे हैं, लेकिन आप तो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आज जो अग्निवीर का दौर हो, जो बेरोजगारी का आलम है, जो 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेगा और कहां जाएगा? जो अभी के दौर में तुरंत सिस्टम बदलते हैं, जब शिक्षा के माहौल में, टीचर के माहौल में तुरंत 4 परीक्षा कर देते हैं, कभी 5 परीक्षा कर देते हैं। शुरू में सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ, मतलब कोई अस्थायी विजन इनका नहीं है। हर बात का कॉपीराइट करते रहते हैं। तो इसी कॉपीराइट के साथ हमने परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम जब हमारा सरकार आएगी तो हर एक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, हर एक माँ बहनों को, विधवाओं को 2500 रुपया को ऐलान किया गया। जो आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो अभी 1100 रुपया किए, सिर्फ कॉपीराइट करते हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी माहौल है, इसलिए ये कॉपीराइट करने में लगे हैं। लेकिन अस्थायी विजन से हमारा विकास होना चाहे देश हो चाहे बिहार हो। मैं देना चाहूंगा, जनता खुद बोल रही है कि जो एनडीए के सरकार में मेरा विकास हो रहा है, बिहार तरक्की के राह पे आगे जो बढ़ रहा है, ये सिर्फ एनडीए के सरकार में ही हो रहा है। इसके पहले की सरकार में कहां दिख रही थी जो विकास? आज जो इतनी सुरक्षा मुहैया है, हमारी महिलाएं भी सुरक्षित होकर निकल रही हैं, विकास वो खुद रोजगार करने के लिए अब निकल रही हैं। पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था, वो स्वतंत्र नहीं थी, वो 6 बजे शाम के बाद वो निकल नहीं पा रही थी। आज वो खुद स्वतंत्र है, खुद से रोजगार सृजित कर रही है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बन चुकी है। उसे आत्मनिर्भर किस सरकार ने बनाया? एनडीए के सरकार ने बनाया, नीतीश कुमार ने, मोदी जी ने बनाया है। तभी जाकर ये महिलाएं आज सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज भी अगर बढ़ रहा है तो महिलाएं की बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एनडीए के सरकार में उसका विश्वास जगी है कि एनडीए की सरकार जब से आई है तब से हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिला है। ऐसा व्यवस्था पहले नहीं थी, न राजद की सरकार में थी, न अन्य किसी भी व्यवस्था से वो लिप्त थे। वो जो भी था उनका घोटाला, उनका परिवारवाद, उसी में संलिप्त रहा करते थे। कभी उससे उबर कर जनता के विकास के लिए, बिहार के हर व्यक्ति के प्रगति के लिए एनडीए की प्रगति के राह पे आगे बढ़ चुका है और वो खुश है। खास करके महिलाएं, बूढ़े, दिव्यांग, सभी जन, स्टूडेंट, सभी लोग शिक्षित होकर सभी लोग को रोजगार और आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है। सभी खुशहाल है। एनडीए फिर से आएगी, निश्चित है, ये तय है कि एनडीए की सरकार फिर इस बार आ रही है। ये बिहार की रफ्तार तेज हो चुकी है, एक एक जन की ये आवाज बन चुकी है। एनडीए सरकार की काम सबको पसंद आ रहा है।